नमस्कार दोस्तों। ये मेरा अपना कोई पहला वीडियो है आप लोगों से इस प्रकार रूबरू होने का। कारण है बात तर्क की करना। तो यदि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपके पीछे भी अन्य कोई आदमी आ रहा है जो आपको गाली बक देता है या अपशब्द कह देता है, तो उस स्थिति में या इस प्रकार का कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है, कोई भी घटना होती है, तो आप क्या करेंगे? आप भी उसे गाली बक देंगे, अपशब्द कह देंगे, या उससे बात करेंगे कि भाई साहब आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्टीमेटली मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ कि आपके साथ जब भी इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो हमें एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इन दिनों टेलीविज़न पर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक खूब पसंद किए जा रहे हैं। उनमें भी इस बात की ओर बहुत ज़ोर दिया गया है। बात करें रामायण की, तो रामायण में माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से बहुत प्रेम करती थी, या पुत्र मोह के कारण उसे ये लगा कि ऐसा ना हो कि भगवान राम के कारण उसके पुत्र को राज्य का सिंहासन ना मिले, इसलिए वो अपने पुत्र को अपने पति के द्वारा 14 साल का वनवास का आदेश देती हैं। और भगवान राम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल के वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद वनवास के बाद वो जैसे ही आते हैं अयोध्या वापस, उनका राज तिलक होता है और उन्हें मालूम है कि उनकी राज्य की प्रजा गलत है। वो गलत आरोप लगा रही है माता सीता पर, गलत लांछन लगा रही है। इसके बावजूद वो अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाभारत की यदि बात करें तो महाभारत में भी जो द्यूत क्रीड़ा हुई थी, जिसमें जो कौरवों और पांडवों के बीच में कौरवों ने पांडवों को कपट से और छल से हराया था। धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को भली भांति जानते थे। ये जानते हुए भी कि गलत तरीके से हारा गया है, वो 12 वर्ष के जो वनवास है और 1 साल के जो अज्ञातवास है उसको स्वीकार करते हैं। अब मैं वापस से उसी बात को ले जाना चाहता हूँ जो मैंने शुरुआत में बोला था कि यदि आपको किसी ने गाली बक दिया है तो इसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके साथ गलत कोई इंसिडेंट होता है तो आपको विश्लेषण करना चाहिए, आपको पहले समझना चाहिए बजाय इसके कि, क्योंकि अगर आपको किसी ने गाली दे दिया और आपने उसको गाली दे दिया तो फिर आप में उसमें क्या अंतर रह गया? आपको विश्लेषण करना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ ज़रूर होती है कि अगर आपको किसी ने गलत बोल दिया या गलत किया तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी उसके साथ गलत करूँ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि यार इतना हट्टा कट्टा है, पहलवान है, और किसी अधमरे से व्यक्ति ने या अगर आपको कुछ बोल दिया है तो आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी ताकत का जोर दिखाने के लिए आप भी उसके साथ गलत करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ गलत करे तो आप भी गलत करें। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ जानते हुए भी आप जो हैं सब सहन कर जाएं। कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है, लेकिन हर बार अननेसेसरी रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। इसके अलावा इन दिनों जैसे देश में लॉकडाउन है तो कुछ लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस उनकी पिटाई करती है, उन्हें तरह तरह से समझा रही, गाने गा के समझा रही है, मार के समझा रही, प्यार से समझा रही, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तो क्या गलत है क्या सही है तो हमें समझना पड़ेगा, और सही और गलत के बीच का अंतर भी हमें समझना पड़ेगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, अपने दिमाग का विकास कैसे करना है, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, ये हम पर ही निर्भर करता है। ये हमें समझना पड़ेगा और हमें ही तय करना पड़ेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना कि हमें वैसी नहीं होना है, समझदार बनना है, एनालिसिस करना है। तो वैसी ना बने, समझदार बने, एनालिसिस करें किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, और बगैर सोचे समझे किसी भी सॉल्यूशन पर ना पहुँचें।
पहले समझें, एनालिसिस करें, उसके बाद किसी सोल्यूशन पे पहुँचें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।